कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए एक नई कहानी के साथ आपके साथ में बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक कहानी है भगवान श्री कृष्ण और भगवान युधिष्ठिर की। इससे पहले की कहानी शुरू करें, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि कहानी में अंत तक बने रहें, जिससे आपको उसका पूरा आनंद प्राप्त और उसका मर्म पता लग सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको शानदार जानकारी हमेशा मिलती रहे। हस्तिनापुर में पांडवों के राज्याभिषेक के बाद जब कृष्ण द्वारिका जाने लगे तो धर्मराज युधिष्ठिर उनके रथ पर सवार होकर कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा धर्मराज के मुख पर उदासी ही पसरी हुई है। उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, क्या हुआ भैया, क्या आप अब भी खुश नहीं हैं? युधिष्ठिर बोले, प्रसन्न होने का अधिकार तो मैं इस महाभारत के युद्ध में हार आया हूँ केशव। मैं तो सोच रहा हूँ कि जो हुआ वह ठीक था क्या? युधिष्ठिर का उत्तर अत्यंत मार्मिक था। कृष्ण खिलखिला उठे, बोले, क्या हुआ भैया, ये किस उलझन में पड़ गए आप? युधिष्ठिर बोले, हंसकर मत टालो अनुज, मेरी विजय के लिए इस युद्ध में तुमने जो जो कार्य किया है वह ठीक था क्या? पिता में का वध, कर्ण का वध, यहाँ तक कि अर्जुन की रक्षा के लिए भीमपुत्र घटोत्कच का वध करना, यह सब ठीक था क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने अपने ज्येष्ठ भ्राता के मोह में वह किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? धर्मराज बड़े भाई के अधिकार के साथ कठोर प्रश्न कर रहे थे। कृष्ण गंभीर हो गए, बोले, भ्रम में न पड़े बड़े भैया, यह युद्ध क्या आपके राज्याभिषेक के लिए लड़ा गया था? नहीं, आप तो इस कालखंड के करोड़ों मनुष्यों के बीच एक सामान्य मनुष्य भर हैं। आप स्वयं को राजा मानकर सोचें, तब भी इस समय संसार में असंख्य राजा हैं और असंख्य आगे भी होंगे। इस भीड़ में आप बहुत छोटी सी काई हैं। धर्मराज, मैं आपके लिए युद्ध क्यों लड़ूंगा? युधिष्ठिर आश्चर्य में डूब गए, धीमे स्वर में बोले, फिर महाभारत क्यों हुआ? यह युद्ध आपकी स्थापना के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। यह भविष्य को ध्यान में रखते हुए जीवन संग्राम के नए नियमों की स्थापना के लिए हुआ है। महाभारत हुआ है ताकि भविष्य का भारत सीख सके कि विजय ही धर्म है। यह अंतिम धर्म युद्ध है धर्मराज, क्योंकि यह अंतिम धर्म युद्ध है जो धर्म की छाया में हुआ है। भारत को इसके बाद उन बर्बर आक्रमणों को सहन करना पड़ेगा जो केवल सैनिकों पर ही नहीं बल्कि निर्दोष नागरिकों, स्त्रियों, बच्चों, यहाँ तक कि सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रहार करेंगे। उन युद्धों में यदि आप भारत सत्य असत्य उचित अनुचित के भ्रम में पड़कर कमज़ोर पड़ा और पराजित हुआ तो उसका दंड समूची संस्कृति को युगों युगों तक भोगना पड़ेगा। आश्चर्यचकित युधिष्ठिर चुपचाप कृष्ण को देखते रहे। उन्होंने फिर कहा, भारत को अपने बच्चों में विजय की भूख भरनी होगी धर्मराज। यही मानवता और धर्म की रक्षा का एकमात्र विकल्प है। इस सृष्टि में एक आर्य परंपरा ही है जो समस्त प्राणियों पर दया करना जानती है। यदि वह समाप्त हो गई तो न तो निर्बलों की प्रतिष्ठा बचेगी और न प्राण बचेंगे। संसार की अन्य मानव जातियों के पास न धर्म है न दया, वे केवल दुख देना जानते हैं। ऐसे में भारत को अपना हर युद्ध जीतना होगा, वही धर्म की विजय होगी। युधिष्ठिर जड़ हो गए। कृष्ण ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मनुष्य अपने समय की घटनाओं का माध्यम भर होता है भैया, वह करता नहीं होता। भूल जाइए कि किसने क्या किया। आप बस इतना स्मरण रखें कि इस कालखंड के लिए समय ने आपको हस्तिनापुर का राजा या महाराज चुना और आपको इस कर्तव्य का निर्वहन करना है। यही आपके हिस्से का अंतिम सत्य है। युधिष्ठिर के रथ से उतरने का स्थान आ गया। वे अपने कृष्ण अनुज को गले लगाकर उतर आए। कृष्ण के सामने अभी अनेक लीलाओं का मंच सजा था। बहुत लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अतः अपने मानव जीवन को सार्थक बनाएं। आओ मिलकर भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, धन्यवाद।